होमवर्क दिया था मैंने। चलो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले नोट डाउन कर लो, पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये है पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, जीरोस निकालने और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे इसमें, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब इसमें अरेंज करने जाओगे तो ये जो -7x है इसको पहले लिखोगे और -3 जो है उसको बाद में लिखोगे। क्लियर? तो क्या बन जाएगा ये पॉलिनोमियल, 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहां तक क्लियर हुआ सबको? पहला काम ये करना है। सेकेंड जो काम होगा वो क्या होगा, एबीसी मतलब कि कोफिशिएंट्स निकालने। तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो जल्दी, बी इज इक्वल टू -7, ये विथ साइन बोलना है, सी इज इक्वल्स टू -3, ये तीनों निकल गया। क्लियर? अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, ए इंटू सी, ये प्रोडक्ट निकालना है। तो ए की वैल्यू हो गई 6, सी की वैल्यू हो गई -3, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -18 आएगा। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब देखो इसके बाद ही प्रॉब्लम चालू होती है। इसके बाद आपको इसको इसको ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जिसको ऐड करने पे बी के बराबर आए। तो बी कितना है यहां पर, -7। तो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो देखो, हाँ, 2 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 18 होता है, ये तो क्लियर है। अब एक को नेगेटिव लेना है, तो किसको नेगेटिव ले, 9 को नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास क्या आना चाहिए, -7। तो इसलिए माइनस साइन किसके साथ आएगा, 9 के साथ। ये क्लियर हो गया सबको? ये काम करने के बाद, ये पूरा एक्चुअल में हमारा रफ वर्क है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 9th क्लास में ही अच्छे से आ जानी चाहिए, ये माना जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉलिनोमियल को फिर से लिख लेते, 6x² माइनस 7x माइनस 3, और इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि हमको जीरोस निकालने। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, किसमें स्प्लिट होगा, -9 और +2 में। तो किसको पहले लिखे, किसी को भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर -9x लिख रहा हूं, फिर बाद में क्या लिख रहा हूं, +2x लिख रहा हूं। क्लियर? और ये आ गया -3, दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद अगला काम क्या होगा, कॉमन निकालना। पेयर बनाएंगे और फिर कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x। ठीक है, तो हमने 3x कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। समझ गए ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये कैसे बचा? फिर उसके बाद सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं निकल रहा है तो मतलब 1, और साइन भी लिखना है, ज्यादातर बच्चे यहां साइन नहीं लिखते, तो यहां पर क्या आएगा, +1। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में सेम आना चाहिए, तो हमारे पास भी आ रहा है। अब इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x माइनस 3 कॉमन निकल गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचा 3x, और यहां पर क्या बच गया, +1। तो 3x + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर ये चीज? ये करने के बाद अब हम दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 करेंगे। तो एक बार 2x माइनस 3 को 0, एक बार 3x + 1 को 0। जब पहले वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो ये 3 उधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, जिसको कि हम अल्फा ले लेंगे, तो अल्फा आ गया 3/2। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड वाले फैक्टर के लिए, सेकेंड वाले 0 के लिए। तो ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3, और ये हो जाएगा आपका बीटा। तो ये आ गया -1/3। यहां तक क्लियर सबको, अल्फा और बीटा मिल गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टास्क कंप्लीट। अब जो सेकंड पार्ट में मैंने तुम लोगों की नोटबुक्स जो देखी, उसमें जो तुम लोग गलती कर रहे हो वो क्या है पता है, लिख नहीं रहे हो प्रॉपरली। जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उसको प्रॉपरली नहीं लिख रहे हो ज्यादातर बच्चे। तो पहला जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है बताओ,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये होता है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो पता है, दोनों को पहले ही इक्वल लेते हुए कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पहले ना अल्फा प्लस बीटा निकालो अलग से, इधर पे ध्यान देना। अनूप तुम भी ये गलती कर रहे थे और काफी बच्चे कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -1/3। क्लियर? तो ये 3/2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा -1/3। दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन के लिए क्या करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या जाएगा दोनों का 6, फिर 2 से ये डिवाइड करेंगे 6 को, कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में। वो 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, तो 3 3 सा क्या हो जाएगा 9। ये फ्रैक्शन एडिशन ना आधे बच्चों का गलती होता है, तो इसको समझ लो ध्यान से। माइनस 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में, तो वो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 9 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना आ गया 7/6। ये अल्फा प्लस बीटा मिला। क्लियर? अब ये किसके बराबर होना चाहिए -b/a। तो अब यहां अलग से हम -b/a निकालेंगे। तो यहां पर पहले देखो, यहां पर भी कई गलती होती है, माइनस की गलती करते हो, इस माइनस को छोड़ देते हो, ये माइनस। अब b की वैल्यू क्या है देखो जल्दी, -7। तो माइनस और वाला -7 का माइनस, दोनों माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा 7/6। सेम आया दोनों। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर ना सबको ये? सेकेंड रिलेशनशिप पे, तो सेकेंड रिलेशनशिप क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सेकेंड होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है c/a। तो सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू देखो यहां पर क्या आई थी हमारी 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -1/3, तो ये हो जाएगा इंटू -1/3। जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो देखो मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों कट सकते हैं, कई बच्चे एडिशन में भी काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। ठीक है, ये कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास यहाँ पर -1/2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम ये c/a की वैल्यू निकालते हैं, तो c/a, तो c की वैल्यू देखो यहां पर क्या दी हुई है -3, और a की वैल्यू कितनी है 6। तो -3/6 मतलब ये भी क्या आ गया -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया c/a। तो ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। समझ गए ओवरऑल क्या करना है आप लोगों को? ओके, ठीक है, ये हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट, ये थर्ड ही था क्या? फोर्थ स्टार्ट करोगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बताना तो एक बार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। 4u² प्लस 8u। हाँ, तो ये u का पॉलिनोमियल है। ये हटा दो क्या, सबका हो गया तो एक बार बता दो तो जल्दी से। हाँ हाँ, ठीक है। ये वाले टाइप के क्वेश्चन में ना, जो हमको ट्रेडिशनल अप्रोच है मिडिल टर्म स्प्लिट, वो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वो मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों करते थे हम लोग, ताकि हम उसका फैक्टर बना सके। समझ रहे हो? यहां पर फैक्टर बनाने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करना पड़ेगा कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकलेगा यहां पर बताओ? 4u, 4 भी निकल जाएगा और u भी निकल जाएगा, 4u कॉमन निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहां पर आप डायरेक्टली क्या करो 4u को कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर बताओ? यहां पर u बचेगा प्लस यहां पर क्या बच जाएगा 2। 2 u नहीं बचेगा ना। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर, फैक्टराइजेशन यही हो गया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें लास्ट वाली टर्म नहीं है, तो ये अप्रोच फॉलो करना है। क्लियर? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया तो मैं स्लाइड को हटा दूं क्या? ओके, चलो, ये फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन था इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने यहां पर ये चीज लिख दी है, लेकिन आपका जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एबीसी आइडेंटिफाई करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहां पर 4, बी की वैल्यू क्या होगी यहां पर 8, और सी की वैल्यू क्या होगी 0।
क्लियर ये चीज। अब हम जीरोस निकालने के लिए, इसका जीरोस निकालने के लिए डायरेक्टली हम 4u² प्लस 8u को जीरो करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 4u कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा यहां पर u प्लस 2 बचेगा। क्लियर हुआ ये चीज, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन के बाद दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करते। तो एक बार 4u को इक्वल्स टू 0 करेंगे और u प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 करेंगे। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद बताना यहां पर, अच्छा ये बता दो पहले, यहां पर u की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहां पर u की वैल्यू क्या आएगी। हाँ, ये इसीलिए मैं पूछा, यहां पर कई बच्चे गलत कर देते, ये 4 जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जो 4 जो है ना वो 0 के अपॉन में जाएगा, और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। इसका मतलब u की वैल्यू क्या आएगी, 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज, क्लियर सबको ये। तो यहां पर आपको अल्फा और बीटा दोनों जीरोस मिल गए, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। उल्टा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सबको यहां तक, जीरोस निकालने का काम खत्म। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, -2। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। तो यहां पर माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 8, अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहां पर -2। समझ में आया, दोनों सेम आ गया। सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई करो, चलो जल्दी। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा ये 0, और c/a की वैल्यू, तो c कितना है यहां पर 0, अपॉन a की वैल्यू है 4, 0 अपॉन एनीथिंग दैट इज 0। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना जिनका ये हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन तुम लोगों के पास नहीं है क्या, t² -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हटा दूं क्या, सबका हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, फोर्थ आएगा कि फिफ्थ आएगा, फिफ्थ पार्ट चेक करना। क्वेश्चन है t² -15, बस इतना ही है। हाँ, तो ये आपका पॉलिनोमियल है और इसके आपको फिर से जीरोस निकालने। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले वाले में वो b जो है वाला टर्म नहीं था, नहीं पिछले वाले में c वाला टर्म नहीं था और इस बार b वाला टर्म नहीं है। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो इस बार ये वाला टर्म नहीं है, पिछले बार ये वाला टर्म नहीं था। क्लियर हुआ ये चीज। तो अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें मिडिल टर्म मिसिंग होगा, तब हमेशा क्वेश्चन में बीच में कौन सा साइन होगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का साइन वो नहीं देगा, क्योंकि अगर देगा तो वो नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। समझ में आया ये चीज। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है, समझो इधर। सबसे पहले तो ए बी सी जैसे यूजुअली हम निकालते हैं वो निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू बताओ जल्दी। ए क्या आएगा 1, बी की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि बी मिडिल टर्म नहीं है, सी की वैल्यू -15। ये हो गया सबको क्लियर। अब उसके बाद जो भी पॉलिनोमियल है उसको एज इट इज इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो वाला टर्म है ना, सेकंड वाला जो टर्म है, उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो किसका स्क्वायर करने पे 15 मिलता है, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। हमको नहीं पता किसका स्क्वायर करने पे 15 मिलता, नहीं पता ना डायरेक्ट एग्जैक्टली। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको √15 लिख देंगे और उसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि कभी भी रूट का स्क्वायर करते तो दोनों कट जाता है, तो क्या मिलेगा आपको वापस 15 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि हम यहां पर लगाना चाहते हैं एक आइडेंटिटी जो ऐसी दिखती है, a² - b², और वो तभी लगाई जा सकती है जब यहां पर भी स्क्वायर हो।
समझ में आया ये चीज? इसलिए हमने यहां पर स्क्वायर लगाया, और इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का, ताकि हम ये आइडेंटिटी लगा सके। तो क्या होता है इस आइडेंटिटी से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको फैक्टराइजेशन मिल जाता है, इसके फैक्टर मिल जाते हैं। तो ये बताओ, इसमें आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या होगा, ये टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। समझ में आया? एक ए की जगह क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और बी की जगह पे क्या आ रहा है, √15 आ रहा है। तो इसलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबको क्लियर ये प्रोसेस? इसके बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके जीरो करेंगे। तो t प्लस √15 को जीरो करो, और एक बार t माइनस √15 को जीरो करो। यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ? क्या आएगी, -√15, क्योंकि ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -√15। और यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, +√15। सबको क्लियर ना ये? ओके, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -√15, और बीटा की वैल्यू हो गई +√15। सबको क्लियर यहां तक? ये मिल गए आपके जीरोस, ये हो गया आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, जीरोस निकलने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना रहता है। तो रिलेशनशिप में सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, बताओ अल्फा क्या है, -√15, बीटा क्या है, +√15। दोनों का एडिशन क्या होगा, सब बोलो एक साथ, क्या होगा, जीरो। क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव सेम है, तो क्या आ जाएगा, जीरो। अल्फा प्लस बीटा आ गया जीरो। अब निकालते हैं -b/a। तो -b/a, तो b की वैल्यू यहां पर क्या है, जीरो, और a की वैल्यू क्या है, 1। जीरो के अपॉन में कुछ भी आए वो क्या होता है, जीरो। हो गया यहां तक क्लियर? अब सेकंड वाला तुम लोग खुद से करो वेरीफाई। मैं यहां कुछ एक क्वेश्चंस लिखता हूं तब तक। सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया? ओके। हम्म। अच्छा, ये लगाओ अपना दिमाग थोड़ा बहुत, मैं चेक करता हूं फिर। अल्फा इंटू बीटा, देखो अगर किसी का नहीं बना तो चेक करना। अल्फा इंटू बीटा जब निकाल रहे होगे, तो अल्फा तुमने लिखा होगा -√15, बीटा तुमने लिखा होगा +√15। ऐसा किया? हाँ, अभी देखना यहाँ पर नाइन्थ का कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब √15 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 15 बन जाएगा। तो ये कितना आएगा, -15। और ये c/a के इक्वल आना चाहिए। तो c की वैल्यू कितनी थी, -15, a कितना है, 1। तो ये -15/1, मतलब दोनों सेम आ गया। क्लियर हुआ ये चीज? जिनका हो गया है वो ये क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके मुझे आंसर बताना, ठीक है? काव्य, जयती, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। ओके।
हाँ, मैं बाद में बात करूँ। बन रहा है क्या फर्स्ट वाला? बन गया। ओके तो एक बार चेक करते हैं आप लोग जो बना रहे हो वो सही है कि नहीं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है 4x² माइनस 16, पहले इसको इक्वल्स टू 0 किया होगा। अब क्या किया बताओ तो। इसके बाद ना दो अप्रोचेस है, अगर आप वो दोनों तरीके फॉलो कर रहे हो तो सही है। पहला जो तरीका है कि यहां पहले 4 कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा यहां पर x² माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये पहला तरीका है। और ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जिससे क्या बच जाएगा x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? और इस 4 को फिर लिख सकते हो x² माइनस 2² इज इक्वल टू 0। अब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जिसके बाद दोनों को एक एक करके 0 करोगे, ठीक है, जिससे आपको x की एक वैल्यू मिलेगी -2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी +2। जो दूसरा तरीका आप लोग फॉलो कर सकते हो वो क्या है, आप यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना 4x², इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और ये जो 16 दिख रहा है ना इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16। ठीक है। अब जब आइडेंटिटी लगाओगे a² माइनस b² की, तो a प्लस बी मतलब कि 2x प्लस 4 इंटू ए माइनस बी मतलब 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तब भी आपको x की यही दो वैल्यू मिलेगी। अब ये वाले तरीके से कौन कौन बना रहा था बताओ तो, फर्स्ट वाले से कोई भी नहीं। सेकेंड वाले तरीके से कौन कौन बना रहा था? और बाकी लोग क्या नहीं बना रहे थे क्या? ओके चलो, प्रोसेस समझ में आ गया ना, स्टार्ट करो फिर, सॉल्व करो, उसको कंप्लीट करो। किसकी? सेकेंड वाले में? गलत, गलत। ये बना कि नहीं बना सबका? अल्फा और बीटा आया? बनाओ जल्दी। सेकंड वाले में भाई वो कौन सा टाइप है, उसमें एक्स कॉमन निकलेगा।
हम्म देखो, ये सबसे पहले हमने 4 कॉमन निकाला दोनों से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये बीच में माइनस है, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 4। ये क्लियर। अब तुमने ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो के अपॉन में आ गया, तो वो पूरा क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझ में आया। फिर मैंने इस 4 को लिखा 2 स्क्वायर, जस्ट बिकॉज हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। क्लियर। फर्स्ट x प्लस टू को इक्वल्स टू जीरो किया, देन x माइनस टू को इक्वल्स टू जीरो, सो दो वैल्यूज मिल गई x की। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और रिलेशनशिप वेरीफाई कर दो। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे बुला के। अल्फा और बीटा आ गया यहां तक। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, तो कितना है अल्फा प्लस बीटा, 0। फिर माइनस बी बाय ए निकालोगे तो बी की वैल्यू क्या है भाई, यहां पर बताओ, 0, क्योंकि मिडिल टर्म नहीं है ना। तो 0 अपॉन 4 मतलब कितना आ जाएगा, 0। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, -4, और दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी बाय ए। सो सी की वैल्यू कितनी है, -16, और अपॉन 4, तो ये आंसर आएगा -4। क्लियर हुआ ये रिलेशनशिप वेरीफाई। ओके। अब इसके बाद ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा बताओ जल्दी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी निकाल लिया होगा तुम लोगों ने। तो ए की वैल्यू क्या है यहां पर, बी की वैल्यू क्या है, -8, और सी की वैल्यू क्या है, 0। ये क्लियर यहां तक। हाँ। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, सी वाला टर्म मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने क्या अप्रोच बताई थी, डायरेक्टली कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकालोगे यहां पर से, x, तो क्या बच जाएगा यहां पर, x-8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों को एक एक करके 0 करोगे, एक बार x को इक्वल टू 0 करोगे, एक बार x-8 को इक्वल्स टू 0 करोगे, तो x की एक वैल्यू तो 0 आई, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, +8। मतलब अल्फा हो गया 0, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, +8। फिर उसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई। समझ गए ना। हो गया सबका। ओके, तीनों हो गया क्या। अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं। अच्छा, इसमें थर्ड वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, थर्ड वाला कैसे बनेगा बताओ तो। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर।
और फिर क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन से एक बार नोट डाउन कर लेना। ये इतने क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे ना। अच्छा, ये वाले एक बार चेक करो जो अभी मैंने बनाने के लिए दिए, बने क्या, क्या गलत किया बता दो। देखा उधर सॉल्यूशन, फिर बाद में करेक्ट किया ना। हाँ ठीक है, ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चंस बचे हैं क्या बनाने के लिए, वो सब बन जाएगा ना, समझ में आ गया ना। हाँ, तुम्हारा हो गया क्या, दिखाओ। सेकंड हो गया, सेकंड जीरो। ओके, उसको कर लेना थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन करके होमवर्क में। ठीक है। हम्म। ये रूट 100 कहाँ लिखा है मैंने, क्वेश्चन ही गलत नोट डाउन किया तो कैसे चलेगा। नोट किया होमवर्क का। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एग्जाम्पल के लिए भी मैं बोल देता हूँ, एग्जाम्पल भी आप लोग ट्राई कर लेना। कौन कौन से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, ये दो एग्जाम्पल्स भी होमवर्क रहेंगे एनसीईआरटी के। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं, पीडीएफ तो मिल ही जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3। ओके, कुछ डाउट किसी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ना हम अगला नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि इसकी और प्रैक्टिस की जरूरत है तुम लोगों को, मिडिल टर्म स्प्लिट की, लेकिन वो आगे आते रहेगा। एक और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको जीरोस निकालने होते हैं, जिनको रूट्स बोलते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, एंड करता हूँ आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।